हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बोले गए हैं कि 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे जो कि आपको अगले वाले चुनाव से पहले देखने को मिलने वाले हैं। क्या है ये 3 चेंजेस? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक ऑब्टेनिंग द डेटा ऑफ द डेथ रजिस्ट्रेशन फॉर अपडेटिंग ऑफ द इलेक्टोरल रोल। यानी कि क्या होगा ना, अब से आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी डेथ हो चुकी होती है बट फिर भी उनके नाम की पर्ची कट रही है और लोग वहां पे वोट देने जा रहे हैं। तो पहली चीज तो इसके अंदर रिफॉर्म्स आपको मिलेंगे। दूसरा रिफॉर्म जो आपको देखने को मिलेगा वो है BLOS टू गेट द स्टैंडर्ड फोटो ID। यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि जब आप वोट डालने के लिए जाते हैं तो वहां पे जो आपका वोट का पूरा प्रोसेस कंडक्ट करवा रहे होते हैं उनके लिए एक प्रॉपर आपको ID प्रूफ अब देखने को मिलेगा, जो वहां पे कर्मचारी हैं जो काम करवा रहे हैं। ठीक है। तीसरा इसमें क्या है कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप टू बी मेड मोर इलेक्टोरल फ्रेंडली। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप देखिए आपने, जिसमें फोटो प्रॉपर कई बार नहीं होती, नाम गलत लिखा होता है, कुछ लोगों की स्लिप आती ही नहीं है। तो इन सब चीजों के ऊपर रिफॉर्म्स लाने की बात कही गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो आइए जरा इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंटर्स क्या क्या है। पहला पॉइंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 324 के अंदर है और ये आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका काम होता है इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। ये सिर्फ पंचायत के और नगर पालिका के जो चुनाव है वो नहीं कंडक्ट करवाती है, बाकी जितने इलेक्शंस हैं इनको कंडक्ट करवाया जाता है। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ बने हुए हैं, है ना, ये कौन है, इनका नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगला पॉइंट, ये जो इलेक्शन कमीशन होता है जब ये इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है तो आप देखोगे कि सारी की सारी जिम्मेदारी इनकी ही होती है ना। तो इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स की बात कही है, जिसमें पहला वाला जो रिफॉर्म है वो है आपका वोटर ID पेपर कह लीजिए या स्लिप कह लीजिए। कई बार आप देखते हैं कि जो स्लिप आती है ना, आपने देखा होगा कई बार जब इलेक्शन का टाइम आता है तो जो चुनाव में खड़े होते हैं वो आपके लिए क्या करके आते हैं, वो छोटी छोटी स्लिप्स लेकर आते हैं, आपको कहते हैं कि ये लीजिए वोट जरूर दीजिएगा। कुछ लोग टिफिन में लड्डू लेके भी आते हैं कि लीजिए वोट जरूर दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे जो स्लिप होती है, इस स्लिप के ऊपर आपकी प्रॉपर फोटो होनी चाहिए। आपका जो नाम कई बार गलत लिखा होता है वो नाम आपका आने वाले समय में गलत ना हो, बिल्कुल सही नाम लिखा हो। और जब आप अपना ये फोटो वाला स्लिप लेके जाए ना, तो जहां पे आपका बूथ का सेंटर बना हुआ है वहां पे जाके भी आपको समस्या ना हो, क्योंकि वहां पे जाके क्या होता है, नाम मैच होता है ना, कई बार होता है कि उसका प्रिंट नहीं अच्छा है तो समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे पहला रिफॉर्म जो है वो होगा इस स्लिप के ऊपर। दूसरा रिफॉर्म यहाँ पे क्या है कि जो बूथ बनाए जाते हैं वहां पे जो ऑफिसर्स होते हैं जो आपका क्या करवा रहे होते हैं, इलेक्शन का पूरा प्रोसेस कंडक्ट करवा रहे होते हैं, जो आपको बताते हैं कौन से कमरे नंबर में जाना है, कब आपका नंबर आएगा, आपका वाला कौन सा वाला ब्लॉक है ना, या आपका जो वोट आप डाल रहे हो उसके लिए आप देखते हैं, आपका नाम चेक करते हैं, आपकी उंगली के ऊपर इंक लगाते हैं। ये सब काम जो होता है ना, तो इनके लिए अब क्या होगा, इनके लिए एक प्रॉपर वोटिंग से पहले एक ID कार्ड बनाया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, जिसके ऊपर उनका नाम लिखा होगा, उनकी जिम्मेदारी क्या है वो लिखी होगी, कौन से वाले सेक्शन में वो काम कर रहे हैं वो सारा का सारा डेटा उसके ऊपर लिखा होगा। इवन उसके ऊपर आप देखेंगे तो QR कोड भी होगा, ताकि आप उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है कि उनका क्या डेटा है, क्या वो काम कर रहे हैं, किसने अपॉइंट किया है, वो सारी की सारी जानकारी आपको उसके ऊपर मिल जाएगी। तो उन ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर क्या होगा, एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कार्ड जारी किया जाएगा। किसके लिए? BLOs के लिए। तीसरा जो चेंज आपको देखने को मिलेगा वो क्या है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेशन। आप देखते हैं कई बार आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, जैसे कि आपके दादाजी या दादी, नाना नानी, मान लो कोई एक्सपायर हो गया है ना, लेकिन फिर भी जब आप वोटिंग की बात आती है तो आप देखते हैं कि उनके नाम की भी पर्ची कट के आ रही होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास में एग्जैक्ट डेटा कलेक्ट नहीं हो पाता है कि भैया हाँ ये व्यक्ति जो है ये डेथ हो गई है इसकी। तो यहाँ पर अब क्या होगा, इसमें भी रिफॉर्म्स किए जाएंगे और अब ये आपका डिजिटल मोड पे जो डेटा है वो प्रेजेंट किया जाएगा कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज नो मोर। ठीक है, बट ये डेटा आएगा कहाँ से इलेक्शन कमीशन के पास में? तो इन्होंने बोला है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है ये क्या करेगा, ये इलेक्शन कमीशन को डेटा प्रोवाइड कराएगा, जिसके अंदर पूरा डेटा होगा कि कब बर्थ हुई है और कब डेथ हुई है। ये पूरा डेटा किसके पास जाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में जाएगा। तो ये 3 नए रिफॉर्म्स की बात कही गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इलेक्शन कमीशन में आप देखेंगे तो आज से पहले अगर देखो 2024 में बड़ी सुर्खियां चल रही थी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं इनके अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, राइट। बट यहाँ पे क्वालिफिकेशन अभी तक नहीं है। यहाँ पर क्या कर दिया गया है
यहाँ पर अब एक कमेटी बना दी गई है। क्या है? कमेटी बना दी गई है, जिसके अंदर आपको 3 सदस्य देखने को मिलेंगे। इसमें आप देखोगे तो आपको प्रधानमंत्री भी देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए ये एक प्रॉपर कमेटी बनी हुई है। तो आई होप कि आपको तीनों चेंजेस जो है वो समझ में आ गए होंगे। बट मेरे सवाल का जवाब कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पहला सवाल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? आंसर करिएगा। दूसरा सवाल है कि जो कमेटी बनाई जाती है, इस कमेटी के अंदर आपको कौन कौन एज अ मेंबर देखने को मिलेंगे? कमेंट में आंसर करिए। चलिए, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कल सुबह 7 बजे के सेशन में। बाकी अगर सेशन आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो उनको जरा थोड़ा लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।